नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। टीम इंडिया 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, पीएम मोदी ने दी बधाई। होली से पहले सीएम योगी ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, बढ़ाया जाएगा सर्किल रेट। मेरठ में सीएम योगी खेल विवि का किया निरीक्षण, सलावा में करीब 40 मिनट रुके, कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति धनखड़ आईएम्स में भर्ती, बेचैनी सीने में दर्द की शिकायत, पीएम मोदी मिलने पहुंचे। बाबा विश्वनाथ ने मथुरा भेजी कान्हा को भेंट, भस्म अबीर गुलाल के साथ वस्त्र और चॉकलेट। लाभार्थी सर्वे की होगी क्रॉस चेकिंग, अब तक 25,000 गरीब चिन्हित, 31 मार्च को सर्वे होगा पूरा। संत प्रेमानंद महाराज ने फिर स्थगित की परिक्रमा, ट्रस्ट ने बताई ये वजह। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े गए 3 मुन्ना भाई, अब तक 10 पर कार्रवाई। इतिहास के सबसे असफल नेता सफलता के मूल मंत्र सिखा रहे, बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज। गन्ने की बुवाई के वक्त बीज पर डाल दें ये दवा, रोग दूर से ही भाग जाएगा। नोएडा में बनेगी चौथी एलिवेटेड रोड, नहीं मिलेगी रेड लाइट और फुर से पहुंचेंगे रजनीगंधा से सेक्टर 57। अब वृंदावन से गोकुल तक क्रूज में कीजिए सफर, योगी सरकार ने बनाया खास प्लान। योगी ने दिल्ली में की मोदी से मुलाकात, 1 घंटे हुई बातचीत। इस्मा ने सरकार से इनगट और वेफर के आयात पर शुल्क लगाने का आग्रह किया। योगी बोले, संभल को ने ठीक कहा, जुमा 52 होली एक पुलिस अफसर पहलवान है। किसानों के खाते में कब आ सकती है 20वीं किस्त, जानिए किन किसानों को मिलेगा लाभ। महाकुंभ मेला समाप्त, फिर भी संगम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, लगा रहे डुबकी। होली से पहले सोने के दाम ने दिखाए तेवर, मेरठ से जौनपुर तक बढ़े दाम, पिछले 10 साल में 50,000 से ज्यादा बढ़े रेट। मिर्जापुर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 82 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार हमारा है और हम बिहार के, आरजेडी विधायक की धमकी पर भड़के बाबा बागेश्वर। यूपीसीएल की बड़ी कार्रवाई, 2 बिजली इंजीनियरों को किया गया निलंबित, 12 को चार्जशीट, चेतावनी। दिल्ली की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वादा खिलाफी की, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी। क्या है फार्मर रजिस्ट्री, जिसे नहीं करवाने के चलते यूपी के लाखों किसान परेशान। किसानों को पारदर्शिता से योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की है। अब किसान सम्मान निधि से लेकर खाद बीज तक की सब्सिडी इसी के माध्यम से मिलेगी। अनाज बिक्री में भी इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जिले में अब तक 5 लाख किसान इसे नहीं बनवा सके हैं। अलीगढ़ की 5 तहसीलों में से 4, 1 लाख किसानों में से अब तक महज 6 लाख ने फार्मर रजिस्ट्री बनवाई है। जल्द फार्मर रजिस्ट्री न बनने पर अब शेष किसानों की सम्मान निधि पर भी असमंजस है। मेरठ पहुंचे सीएम योगी, 40 मिनट तक खेल विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण, बोले नवंबर तक हो जाएगा तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच गए हैं। सरधना के सलावा गांव में बन रहे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का करीब 40 मिनट मौका मुआयना किया। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद सीएम योगी हेलीकॉप्टर से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचे। यहां मेरठ और सहारनपुर मंडल के 1261 युवाओं को 48 करोड़ रुपए का ऋण बांटा। सीएम ने कहा, क्रेडिट कार्ड योजना में युवाओं ने रुचि दिखाई है, उसके लिए धन्यवाद। हमने ये स्कीम 2024 में शुरू की थी। संभल में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन, लाउडस्पीकर पर अजान करने पर इमाम के खिलाफ फायर। संभल में तेज आवाज में अजान करने पर पुलिस ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, लाउडस्पीकर को भी कब्जे में ले लिया गया है। पिछले दिनों ही संभल में लाउडस्पीकर उतरवाए गए थे। संभल पुलिस ने इसे न्यायालय एवं शासन के आदेश का अवहेलना माना है। बता दें कि पिछले दिनों संभल में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए थे। साथ ही धार्मिक स्थल
स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक भी लगाई थी। रमजान के समय भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर में अजान की अनुमति पर रोक है। टूटे चावल के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार ने ले लिया ये बड़ा फैसला। किसानों पर कितना पड़ेगा असर? केंद्र सरकार ने टूटी चावल के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने टूटी चावल के निर्यात नीति में संशोधन किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके अनुसार टूटी चावल के निर्यात पर लगी रोक हटा दी गई है और अब इसे मुक्त श्रेणी में डाल दिया गया है। ये बदलाव विदेशी व्यापार अधिनियम 1992 और विदेश व्यापार नीति के तहत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के तहत किया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। योगी सरकार का पर्यटन को बड़ा तोहफा। हर 50 किलोमीटर पर मिलेगी ये खास सुविधा। यूपी के हर हाईवे की बदलेगी पिक्चर। उत्तर प्रदेश में भ्रमण को आने वाले सैलानियों को आने वाले दिनों में अपनी यात्रा के दौरान सुविधाओं के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। पर्यटन विभाग हर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मार्गीय सुविधाएं विकसित करने जा रहा है। प्रमुख पर्यटन स्थलों को जाने वाले अन्य मार्गों पर भी यह हर 50 किलोमीटर पर सैलानियों को खान पान, विश्राम, शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्यटन विकास योगी सरकार की प्राथमिकता पर है। इसमें सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन पर है। काशी प्रयागराज के बाद अब मथुरा में क्रूज का मजा। बरसाना में राधा रानी मंदिर तक रोपवे सुविधा भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रज क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया और अनूठा कदम उठाया है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि यमुना नदी में वृंदावन से गोकुल तक क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यमुना में एक अलग और विशेष अनुभव मिलेगा। मथुरा का विश्व प्रसिद्ध रंगोत्सव हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस बार राज्य सरकार ने ठहरने, दर्शनीय स्थलों तक पहुंचने और भ्रमण की सुविधाओं को और बेहतर बनाया है। यूपी में सेना की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया अवैध कब्जा। फिर डीएम ने भेज दिया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में फ्रीगंज रोज पर स्थित सेना की जमीन पर शुक्रवार की रातों रात भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा करते हुए 4 दीवारी का निर्माण करा दिया, जिसकी जानकारी जैसे ही शनिवार की सुबह जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा को हुई तो उन्होंने तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बनाकर बुलडोजर सहित मौके के लिए रवाना कर दिया। कब्जा स्थल पर पहुंची टीम ने जांच पड़ताल के बाद भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा की गई सेना की जमीन को बुलडोजर चलाकर तत्काल कब्जा मुक्त करा दिया। भूमाफियाओं के द्वारा जमीन पर सीमेंटेड बाउंड्री वॉल करा दी गई है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में यूपी की छलांग। सीएम योगी ने बताया 267 मेगावाट से बढ़कर 5 मेगावाट पहुंचा उत्पादन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में आवाड़ा ग्रुप की 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास किया है। इसी मौके पर सीएम योगी ने एक 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। महाकुंभ पर भी बात। 1 घंटे तक मंथन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोग। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी की यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। इसके साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बात हुई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी बात की। हिंदू नाराज हो जाएंगे, आरएसएस के खिलाफ न बोलें। राहुल गांधी के बयान के बाद दिग्विजय सिंह का खुलासा। गुजरात में राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने ही नेताओं की पोल खोली, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में सियासत गर्मा गई है। राहुल के बयान पर दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने ट्वीट कर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पहले राहुल के बयान की तारीफ और फिर खुलासा करते हुए पार्टी पर निशाना भी साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि
मैं राहुल गांधी जी को उनके बयान के लिए बधाई देता हूं। मुझे याद है मैं जब एमपी के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में प्रचार करने गया था, तब मुझे निर्देश दिए गए थे कि मैं संघ के खिलाफ ना बोलूं। मोदी योगी के एआई फर्स्ट नेशन के सपने को लगे पंख, थमेगा ब्रेन ड्रेन, डिजिटल हब बन रहा नोएडा। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का सपना है कि देश एआई फर्स्ट नेशन बने। नोएडा में सिफी इन्फिनिट स्पेसेस कंपनी के एआई सक्षम डाटा सेंटर शुरू होने, माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की नींव रखने व MAQ कंपनी परिसर का विस्तार से शनिवार को इनके सपने को पंख मिला। जिले में IT कंपनी की इकाइयों के स्थापित होकर काम करने से IT हब बनने को और बल मिला। देश से होने वाला ब्रेन ड्रेन भी थमेगा। नोएडा व ग्रेटर नोएडा में मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। AI और टेक्नोलॉजी की दिशा में भी काम हो रहा है।